नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्राइब रग रग में खबर। एक बड़ी खबर कि क्या महिला सशक्तिकरण की ओर बिहार बढ़ रहा है, भारत बढ़ रहा है। राजनीतिक गलियारों में बड़े ओहदे पर बैठे लोगों की टिप्पणियां या बयान विवादास्पद हो जा रहे हैं और ये निश्चित तौर पर असंयमित कहें या मर्यादा के इतर जाकर देने वाले बयान दिख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। बीते कई चुनाव में ये टैगलाइंस चुनाव के माहौल में चुनावी दरमियान बजते और सुनने और पढ़ने देखने को आपको मिल ही जाते होंगे कि बिहार में बहार है और हमारे कुमार हैं। अब मामला ये आया है कि लगातार महिलाओं पर या महिलाओं से जुड़े मसलों पर असंसदीय टिप्पणियां करना नीतीश कुमार की आदत हो गई है, लत हो गया है उन्हें। इससे पहले भी आप बाकायदा वाकिफ होंगे कि जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इससे पहले भी एक काफी विवादास्पद और घटिया दोयम दर्जे का द्विअर्थी बयान कहें या स्पष्ट तौर पर दिया गया अश्लील बयान कहें उन्होंने बिहार विधानसभा में दिया था, जिसके बाद नीतीश की फजीहत हुई थी और बीजेपी की कई महिला एमएलसी और विधायक ये सब रोने वोने लगी थी, प्रोटेस्ट भी किया था इन लोगों ने। अब मामला पलट चुका है। अब नीतीश कुमार ने पलटी मार ली है। अब पलटीबाज सीएम कुमार जो है वो बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन में है, एनडीए नीति सरकार में सीएम के कुर्सी को सुशोभित कर रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दे दिया। हालांकि उन्होंने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद की धर्मपत्नी राबड़ी देवी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने बोला कि मैंने इसके पति को सीएम बनाया। नीतीश कुमार की जुबान इतनी घटिया है, ये आप कई बार विधानसभा में आपने देखा होगा, इसका मुआयना आपने किया होगा। तुम, अबे, इसका, उसका, तेरा, ये सब करना उनकी फितरत में जो एक तरह से रूटीन बन चुका है, रूटीन का हिस्सा हो चुका है। इस बीच उन्होंने राबड़ी देवी को कहा कि इसके पति को सीएम मैंने बनाया। इसके पति को सीएम किसने बनाया? मैंने बनाया। हालांकि इसके बाद नेता प्रतिपक्ष जो हैं नीतीश कुमार, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष, वहीं विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष या नेत्री प्रतिपक्ष राबड़ी देवी हैं। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई हमरे पिता ने मतलब लालू प्रसाद ने कितने पीएम बनाए और हटाए, और नीतीश कह रहे हैं कि उनके पिता को उसने बनाया। एक बार को उनकी बात को साइड में रख दें तो दो बार तो तेजस्वी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनवाया है। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव का। अब इसके बाद फ्रंट फुट पे खेलने आ गई नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद राबड़ी देवी। उन्होंने बोल दिया स्पष्ट तौर पर कि नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं। नीतीश जो है वो भांग का सेवन करके विधानसभा जाते हैं और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। महिलाओं पर दिया गया उनका बयान सिर्फ मेरे पर नहीं, मेरे पर किया गया निजी बयान नहीं, ये महिलाओं मेरा अपमान नहीं बल्कि संपूर्ण महिला बिरादरी का जो है वो अपमान है। हालांकि इस बार पिछले बार नीतीश कुमार के दोयम दर्जे के बयान पर जो विधानसभा में दिया गया था उस पर रोने वाली बीजेपी के जो वो माननीय थी वो इस बार दिख नहीं रही है। शायद दिग्भ्रमित हो गई होंगी या पाला बदलने के चलते उनके आंखों से आंसू नहीं टपक पा रहा होगा। इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके आंखों का पिछला आंसू घड़ियाली आंसू से ज्यादा या इतर कुछ और नहीं था। राबड़ी देवी ने सीधे कह दिया है कि नीतीश कुमार भंगेड़ी हैं। वो भांग का सेवन करके, भांग खा के, पी के, जो भी करके हो वो विधानसभा में आते हैं, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करते हैं जो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजद महागठबंधन की महिला विधायकों और अन्य विधायकों ने भी इसका विरोध किया, इसके विरोध में धरना तक दिया। निश्चित तौर पर इस पर बयानबाजी का दौर आया
और नीतीश ने कहा कि सबसे ज्यादा महिलाओं का विकास उन्होंने ही किया, सबसे ज्यादा महिलाओं को सशक्त उन्होंने ही किया। 2005 से पहले महिलाओं के पास क्या अधिकार था, क्या वो घरों से निकलती थी, क्या वो कपड़ा पहनती थी, इसको लेकर भी राबड़ी देवी ने ताना देते हुए कहा कि हाँ, 2005 से पहले मतलब नीतीश के आने से पहले मतलब राबड़ी लालू के शासनकाल के दौरान जो है महिलाएं तो कपड़ा पहनती ही नहीं थी। उन्होंने बीजेपी और जेडीयू की सरकार को एक तरह से कड़ा आतंकवादी जैसा सरकार बता दिया है और साथ ही साथ कहा है कि सारा कपड़ा जो है वो महिलाओं ने 2005 के बाद ही पहनना शुरू किया है। तो आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 का आखिरी तिमाही का निश्चित तौर पर दिलचस्प होने जा रहा है। महिला वोटरों की जुगत में जेडीयू और एनडीए यानी बीजेपी लगातार प्रयासरत है। इस बीच बीजेपी जेडीयू के नेताओं के द्वारा इस तरह का और मुखिया के द्वारा इस तरह का अनर्गल बयान और अशोभनीय बयान, अमर्यादित बयान, असंसदीय बयान निश्चित तौर पर महिला वोटरों पर असर डालेगा। इस बीच नवगछिया एसपी ने जो है जदयू के विधायक गोपाल मंडल पर एफआईआर करने की सिफारिश कर दी है। वो भी महिलाओं के खिलाफ मतलब भोजी पर एक गंदा द्व्यर्थी गाना गा रहे थे और इस बीच वो नाच भी रहे थे। अगली खबर की और कुछ ही देर में हम बढ़ेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्राई।